सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। बस 6 मीटर दूर कामयाबी है। आपको बता दें 41 जिंदगियां होंगी कैद से आजाद। रेस्क्यू ऑपरेशन के कुछ घंटे बेहद अहम। रास्ते में आए सरिये को हटाने के लिए तैयार हो रहा प्लान। सरिये हटाने से दिल्ली से हाईटेक मशीनों के साथ की जाएगी टीम। उत्तरकाशी का चिन्याली सोड़ अस्पताल अलर्ट मोड पर। मौके पर 40 एम्बुलेंस तैयार। देहरादून और टिहरी से बुलाए गए विशेषज्ञ डॉक्टर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का ले रहे अपडेट। मजदूरों को बाहर आते ही सीएम धामी उनसे करेंगे मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर किसी भी पल सुरंग से बाहर निकाले जा सकते हैं मजदूर। मजदूरों तक पहुंचने में बस एक कदम की दूरी बाकी है। आपको बता दें रात में सिलक्यारा सुरंग में रोकना पड़ा था रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में आखिरी क्षण में फंसा था मोटा सरिया। मोटे सरिये को हटाने के प्रयास लगातार जारी हैं। बचाव टीम ने कटर से सरिये को काटा है। सुरंग के बाहर मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिन्याली सोड़ में तैयार है 41 बेड का अस्पताल। आपको बता दें ऋषिकेश एम्स से बुलाए गए हैं विशेषज्ञ डॉक्टर। सुरंग में 11 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और एक बड़ी सफलता यहां पर मिल सकती है। आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 11 दिन से जारी है। 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। उनसे संपर्क भी साधा जा चुका है और लगातार खाने पीने की चीजें उन्हें मुहैया करवाई जा रही थी। उनसे संपर्क भी लगातार साधा जा चुका है, जिसके बाद मजदूरों के हालत फिलहाल स्वस्थ हैं। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जल्द ही प्रशासन की कोशिशों को और देश भर से आ रही दुआओं को सफलता मिल सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं काफी लंबे समय से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिल सकती है, अब कुछ ही लम्हों बाद मजदूर सुरंग से बाहर आ सकते हैं। जी सर, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से टनल की अगर बात की जाए, टनल में जिस तरह से जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने का जो कार्य है वो लगातार SDRF NDRF की जो टीम है वो कर रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो यहाँ पर जो मजदूर 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए केंद्रीय की भी जो है मदद ली जा रही है। केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से जो है कार्य करती हुई इसमें नजर आ रही है। तमाम टीमें इसमें लगी हुई हैं। वहीं प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अब मौके पर जाकर के जो है इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और जो बड़े अधिकारी हैं इस दौरान उन सभी को जो है वहाँ पर तैनात किया गया है। आज लगभग 11 दिन हो चुके हैं जो मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके का जो कार्य है और किस तरह से जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है मजदूरों को निकालने के लिए। तमाम प्रयास जो है इस दौरान यहाँ पर किए गए हैं कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। ऐसे में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो परिस्थितियों से इस दौरान जो है यहाँ पर जो मजदूर गुजरे हैं उनको खाने वाने की भी अगर जो बात की जाए, खाने की भी जो सामग्री यहाँ पर थी एक पाइप के माध्यम से भेजी गई थी। पहले दिन से ही जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की जो व्यवस्थाएं थी वो भी पाइप के माध्यम से की जा रही थी। तो ऐसे में देखा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान केंद्र सरकार का भी इसमें रहा है और पूरी तरीके से जो है कार्य किया जा रहा है कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। कल देर शाम तक की भी अगर बात की जाए तो कल देर शाम जो है यहाँ पर रेस्क्यू को रोकना पड़ा था, क्योंकि ड्रिलिंग करते समय एक सरिये आने की मोटा सरिया जो था वो ड्रिलिंग करते समय जो है बीच में आ गया था, जिसकी वजह से रेस्क्यू को रोकना पड़ा था। लेकिन फिर दोबारा से जो है कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही जो है उनको मजदूरों को वहां से निकाला जा सकता है। जी मैंने जिस तरह से हम जानते हैं राज्य सरकार तो एक्टिव मोड में है ही। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के साथ बात की जाए तो केंद्र सरकार भी लगातार इस मुद्दे पर काफी ज्यादा गंभीर है। पीएम मोदी लगातार हर स्टेप की अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ विदेशी सहायता भी जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है ली गई थी। एक्सपर्ट द्वारा जो है मशीनों का इस्तेमाल किया गया था मजदूरों को बाहर निकालने के लिए।
जी सर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो वीआईपी दौरे भी इस दौरान हो रहे हैं, खुद नितिन गडकरी भी वहाँ पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के बाद में जो है उन्होंने तमाम चीज़ों का जायजा भी इस दौरान लिया था। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज जो है वीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्रियों की भी अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री भी स्थलीय निरीक्षण पर वहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो खुद व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर देख रहे हैं। तो पीएम के यहाँ से जिस तरीके से पीएमओ के यहाँ से ये बड़ी कार्यवाही इस दौरान जो है की गई है, क्योंकि खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है आश्वासन जो है सीएम धामी को दिया था कि किसी भी तरीके की कोई जरूरत अगर इसके अलावा भी यहाँ पर पड़ती है तो पूरे प्रयास जो है यहाँ पर किए जाएंगे कि उनको जो है संभवतः यहाँ पर मदद दी जाए। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ पर जो अंदर मजदूर 41 मजदूर जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके जो परिवार वाले हैं उनको भी यहाँ पर जो है खाने से संबंधित तमाम जो सामग्री है या फिर उनका जो खर्च है वो देने की जो है यहाँ पर बात की है। तो इसी को लेकर के जो है तमाम प्रयास उत्तराखंड सरकार के किए जा रहे हैं उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। और एक्टिव मोड की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर जो है नजर आ रहा है। एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर तैनात की गई हैं कि जिस तरीके से जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी, उनको जो है हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। तो देखा जा सकता है तमाम जो डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स जो हैं, उनको भी यहाँ पर अलर्ट किया गया है। जी बिल्कुल भैया, तो माना जा सकता है कि लंबे समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सभी ने अपने हिस्से की कोशिशें की हैं, दुआएं की हैं, और हम उन सभी दुआओं को सफलता मिल सकती है। जल्द ही मजदूर बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से सहयोगी विनय बता रहे थे कि कुछ ही वक्त में खुशखबरी हम सभी को सुनने को मिल सकती है कि लंबे समय से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसे सफलता मिल जाएगी और जल्द ही मजदूर बाहर आ जाएंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मसूरी में आपदाओं से निपटने के लिए भट्टा फॉल रोपवे पर विभिन्न आपदा से जुड़े विभागों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया और एक बार फिर अपनी तैयारियों को परखा। इस दौरान रोपवे खराब होने पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के साहसिक प्रदर्शन किया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंच सकते हैं सिलक्यारा। आपको बता दें किसी भी वक्त सिलक्यारा पहुंचा सकते हैं मुख्यमंत्री धामी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंच सकते हैं सिलक्यारा। किसी भी वक्त सिलक्यारा पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निरीक्षण करते भी नजर आ रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं और आज बड़ी सफलता मिलने की गुंजाइश जताई जा रही है। सिलक्यारा में जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है उसको आज सफलता मिल सकती है। कुछ ही कदमों की दूरी पर मजदूर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिल जाती, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया और फिर सुबह पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। मजदूरों के परिजन लगातार वहां पर मौजूद हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंच सकते हैं सिलक्यारा। जी दीपक। जी बिल्कुल दीपक, आपको बता दूं कि यहाँ पे कल रात को ही ये ऑपरेशन सक्सेस हो जाना था, लेकिन जो टनल के अंदर जो ड्रिलिंग मशीन है उसके आगे जो है सरिया आगे था, जिसके कारण से उसका जो एक हिस्सा है वो जो है उसका क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि मशीन ठीक कर ली गई है और मजदूरों तक पहुंचने में जो मैच 10 या 5 मीटर की जो दूरी है उसको जो पूरा किया जा रहा है। फिलहाल जो है कुछ ही देर में जो है हो सकता है कि 2-1 घंटे में ये मजदूर जो टनल के बाहर होंगे। जी, जिस तरह से दीपक हम जानते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उसी के साथ केंद्र सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि हर प्रकार की सहायता मुहैया करवाई जाएगी।
ये बिल्कुल खबर ये आ रही थी कि शायद थोड़ी देर में जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह भी यहाँ पे पहुंचने वाले और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रात से ही उत्तरकाशी में इस ऑपरेशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन कल रात को जो है तकनीकी प्रॉब्लम के कारण से मजदूर बाहर नहीं आ पाए थे, लेकिन अभी उम्मीद है कि कुछ ही घंटों में मजदूर बाहर होंगे, क्योंकि मैं अभी ग्राउंड जीरो पर खड़ा और मेरे सामने जो अभी एनडीआरएफ की जो है ड्रिल चल रही है और कुछ ही देर में एनडीआरएफ की पूरी टीम जो है इसमें अंदर जाने वाली है और हो सकता है कि 2-3 घंटे के अंदर जो है मजदूर बाहर आ जाएंगे। दीपक, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही थी, वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और इसी के साथ साथ मजदूरों के परिजन भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनके घर के चिराग कब वापस आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ मजदूरों के परिजन जो है पिछले 7-8 दिन से जब से उनको ये खबर मिली कि वो अंदर फंसे हैं, तब से यही डेरा डाले हुए हैं और लगातार जो है दिन भर जो टनल के बाहर खड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि कब वो बाहर आए। लेकिन आज उनके चेहरे में जो है खुशी की लहर है कि जो उनके परिजन जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आने वाले हैं। उनके चेहरे में जो है खुशी देखी जा सकती है। हालांकि जो है वो जो है मीडिया से अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है बार बार मीडिया उनसे पूछ रहा है, जिसके कारण से वो जो परेशान हो चुके हैं, इससे जो मीडिया से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे में जो खुशी देखी जा सकती है। जी धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सिलक्यारा पहुंच सकते हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें एक बड़ी सफलता आज मिलने वाली है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। आपको बता दें केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिल जाती, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया और फिर सुबह पुनः शुरुआत की गई। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र ने महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया। कार्यक्रम के यूसर्क के निदेशक डॉक्टर अनीता रावत ने कहा कि किसी भी समाज के सतत, समग्र और समन्वित विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। यूसर्क ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है जहां पर महिलाएं विचार करते हुए एडवांसमेंट और सस्टेनेबल समाधान की ओर बढ़ें। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है कि इंक्लूसिव और एक्टेबिलिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वेलिटी और महिलाओं एवं बालिकाओं के एम्पावरमेंट को प्रोत्साहित किया जा सके। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल के नेतृत्व में आसपुर गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, विद्युत विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि सभी विभाग वहां मौजूद रहे। जो ब्लॉक स्तर की समस्याएं थीं, उनके निराकरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ पे जो सरकार की जो कार्यक्रम है सरकार जनता के द्वारा, उसके अंतर्गत हम यहाँ उपस्थित हुए और पेंशन से संबंधित और सड़क संबंधित और आधार कार्ड से कुछ संबंधित समस्याएं यहाँ पे सुनी गई। उसमें जितनी जो ब्लॉक स्तर की थी वो हमने उनको बोल दिया, उसका निराकरण हो जाएगा। और इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी हम लोग यहाँ जो लोग आए थे उनसे अपील की है कि अपने वोट बना लें। समय अंतर्गत जो 9 जनवरी तक का कार्य चल रहा है, इसमें अपने वोट को जोड़ें और लोकसभा चुनाव में समय से भागीदारी करें। सरकार के द्वारा जो है, मैं ही नहीं, जिले के समस्त जो अधिकारी हैं वो विभिन्न गांवों में इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चालू है। मसूरी में आपदाओं से निपटने के लिए भट्टा फॉल रोपवे पर विभिन्न आपदा से जुड़े विभागों ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। इस दौरान रोपवे खराब होने पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का साहसिक प्रदर्शन किया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर आपदा से जुड़े विभाग तत्काल बचाव और राहत कार्य कर सकें और जान माल की हानि होने से बचा सकें। इस दौरान लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया। भट्टा फॉल रोपवे के माध्यम से आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, फायर सर्विस, नगर पालिका, नगर प्रशासन, जल निगम, चिकित्सा विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से आपदा बचाव राहत कार्य का मॉक ड्रिल किया।
ये जो आज की मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है एक तरह की जॉइंट मॉक एक्सरसाइज थी। इसमें सभी विभागों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, फायर, इस प्रकार की सभी जो भी प्रशासनिक टीमें थी वो आई, मेडिकल, जल विभाग, तो सभी ने अपनी अपनी रेस्क्यू टेक्निक्स दिखाई। जैसे कि इसमें एक प्रकार का सिनेरियो दिया गया कि यदि आपकी ट्रॉली स्टक हो जाती है, किसी तरह का सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो उस सिनेरियो में आप किस तरीके से इवैक्यूएशन करेंगे जो कि उसमें विक्टिम फंसे हैं। तो वही हमने अपनी अपनी टेक्निक्स दिखाई, एनडीआरएफ ने अपनी दिखाई, एसडीआरएफ ने अपनी दिखाई। इस प्रकार का जैसे आपदा आने पर या जैसे यहाँ पे रोपवे है और कम से कम समय में रोड एक्सीडेंट होने पर या रोप में फंसने पर या किसी और प्रकार की आपदा आने पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी की टीम हर समय रेस्क्यू के लिए तैयार रहती है। आज तो प्रशासन द्वारा ये मॉक ड्रिल की गई थी। हमारे द्वारा जो है हर 15 दिन 20 दिन में इसी प्रकार का जो है मॉक ड्रिल किया जाता है और ट्रॉली को नीचे ले जाकर बीच में लटकाने के बाद अपने जो हमारा स्टाफ है उसको नीचे उतारा जाता है। टूरिस्ट के साथ हम लोग नहीं करते, और ताकि जो है हमारा सारा जो सिस्टम है वो बना रहे और किसी दिन कोई अगर ऐसी आपदा आती है तो उसके लिए हमारा जो है पूरी तैयारी रहे। हरिद्वार नगर कोतवाली की ऐतिहासिक बिल्डिंग अब जर्जर हो चुकी है। अंग्रेजों के जमाने की बनाई गई ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसको लेकर डीएम और एसएसपी ने नगर कोतवाली की बिल्डिंग का निरीक्षण किया और एचआरडीए के अधिकारियों को बिल्डिंग के ट्रीटमेंट के निर्देश दिए गए। साथ ही बिल्डिंग के महत्व, कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए यहां मरम्मत कराई जानी जरूरी है। योजना तैयार कर जल्द मरम्मत कराई जाएगी। ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग है और तब से कोतवाली यहाँ रही है, तो बड़ी जर्जर हालत में है। तो जो कर्मचारी यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके लिए भी सही नहीं है। तो वही देखने आए थे कप्तान साहब और हम, कैसे इसको हम लोग रेस्टोर करें ताकि इसका पुराना स्वरूप भी बचा रहे और मॉडर्न फैसिलिटीज़ हम लोग क्रिएट कर दें और जो कर्मचारी हैं यहाँ पे वो अच्छे माहौल। पिछले दिनों राजस्थान चुनाव में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ चंपावत नर्सिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर रामकुमार शर्मा को एक राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देखा गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे अधिकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन बताते हुए भारत निर्वाचन आयोग को मेल के माध्यम से शिकायती पत्र भेजा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि बीते दिनों उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत राजस्थान में चल रहे चुनाव प्रचार में भाग लेने गए थे। इस दौरान उनके साथ चंपावत जिले के नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर रामकुमार शर्मा को राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देखा गया था, जो अधिकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का खुला उल्लंघन है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र भेजा है। राजस्थान चुनाव में एक कैबिनेट मंत्री व्यस्त हैं। राज्य में इतना बड़ा आपदा का दौर चल रहा है। सिलक्यारा टनल में छोटी दिवाली की रात से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन मंत्री जो है चुनाव में बिजी हैं और अब उनके साथ सरकारी स्टाफ भी देखा जा रहा है, जो कि जिसकी ड्यूटी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की है और वो जो है चुनावी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और अगर आपको कोई व्यक्ति भूले से भी ये लग जाए कि वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात भी कर रहा था, तो उसको तत्काल नोटिस मिल जाता है और तत्काल उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। तो ये जो आप विभाग के अधिकारी को अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं माननीय मंत्री जी, जिनकी जिम्मेदारी स्कूल में है, वो आपके साथ अटैच भी नहीं है, तो ये किस जो है नियम के तहत आपके साथ घूम रहे हैं और इनके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई इनका विभाग करने जा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नर्सिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में शिकायती पत्र अनेक राज्यों को भेजा और इसे कर्मचारियों की सेवाओं का उल्लंघन बताया। मामले पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रदेश में आपदा है, उसके बाद भी लगातार मंत्री दौरे करते नजर आ रहे हैं, प्रचार करते नजर आ रहे हैं।
सितारगंज के NH 125 पर ट्रैक्टर और कार की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं ट्रैक्टर चालक को हल्की चोटें आईं, जहां उसे अस्पताल के लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। अपनी साइड जा रहा था, वो उधर से लाया, वो तिरछा करके एकदम कट मार दिया वो पीछे वाले टेटर में टायर में लगा। तो चोट तो एक साथ वाला था, वो उसको तो ट्राली में बैठा था, वो तो बच गया। लक्सर तहसील परिसर स्थित SDM कार्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों ने रूपरेखा तैयार की। लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक वाहन भेजा जाएगा। सरकार की ओर से इसमें विभिन्न विभाग का अधिकारी भी शामिल होगा और ग्रामीणों की समस्याओं पर सुनवाई के लिए क्षेत्र में कार्यक्रम निर्धारित होंगे, जिनमें मेडिकल कैंप और अन्य स्टॉल के माध्यम से स्थानीय जन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। जनता पार्टी का भारत विकास संकल्प यात्रा एक वैन के माध्यम से गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए और सभी को सूचना देने के लिए कि सभी को इसमें अग्रसरित होना है कि हमारे गांव में सभी लोगों को जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि जितने भी अब तक हमारे लाभान्वित हैं और जो लाभ ले चुके हैं और जो लाभ से वंचित रह गए हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए ये हमारा एक अग्रसर कदम है। सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमारे हर ब्लॉक में एक वैन जाएगी और उसमें सरकार की तरफ से सारे हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हर विभाग का अधिकारी उसमें साथ रहेगा और जितनी भी गांव की समस्याएं हैं हर ग्राम सभा में जाएंगे। वहाँ मेडिकल कैंप भी लगेगा। जितनी भी समस्याएं हैं वहाँ मौके पर ही उनका निस्तारण किया जाएगा। किसी भी गांव को वालों को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ऐसी ना हो, इसलिए सबका, चाहे पेंशन संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, कोई भी समस्या हो, सबका समाधान उस वैन में हमारे अधिकारी निस्तारण करें। लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों चिकित्सकों का अभाव है। मौजूदा स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसकी वजह से आम जनमानस को निजी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिंदा असवाल के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में कुल 5 चिकित्सक तैनात हैं, जिसके अंतर्गत आपातकालीन सेवाएं और OPD के अलावा होम्योपैथिक विभाग संचालित किया जाता है। मगर लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 चिकित्सकों की आवश्यकता है और उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताया जा चुका है। वर्तमान में हमारे यहाँ पे 5 डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, OPD चलती है और इसके साथ होम्योपैथी की OPD चलती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 10 डॉक्टर्स का वो रहता है और ऊपर से डिमांड करी हुई है, लेकिन अभी शायद PG के अध्ययन में जो डॉक्टर्स हैं उसके अंतर्गत सीमा साहब से बात हुई है, तो उसमें जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग फिर सर पोस्टिंग देंगे। स्त्री रोग विशेषज्ञ की उसमें कमी है और लेकिन हम नॉर्मल डिलीवरी फ्री यहाँ पे करा रहे हैं, लेकिन जो भी ऐसा कोई केस करता है तो उसको हम रेफर कर देते हैं अपने जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में या फिर STL थोड़ी सी। उसके साथ साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ के उसमें थोड़ी इशू आ रहा है, जिसमें लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा तो उसमें कोई चैलेंजेस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि RBC की टीम भी और CHOs भी हैं इसके अंतर्गत जो सरकार ने करा, जिससे ये चीजें तो हो जाती है। बस थोड़ा स्मूथली चलाने के लिए अस्पताल में थोड़ा इशू आ जाता है कि ड्यूटी आवर्स ज्यादा हो जाता है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में भाजपा 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें, जिसको लेकर पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी है। कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि प्रदेश में 2 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को समय से अभी से कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पहला कार्यक्रम 28 नवंबर से 1 दिसंबर को होना है, जिसमें एक विश्व में 6 वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट पर किया जा रहा है। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा।
देश के अंदर जो है 2 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो कार्यक्रम हमारा रहने वाला है वो 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा, जिसमें हम लोग विश्व में 6th जो वर्ल्ड कांग्रेस है डिजास्टर मैनेजमेंट पे वो की जा रही है। और उसके बाद हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो ये 2 कार्यक्रम जो हैं हमारे इसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करने को प्रत्येक अधिकारी को निर्देश दिए हैं, और चाहे वो सड़कों से संबंधित है, सौंदर्यकरण से संबंधित है या अन्य जो कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, राज्य के अंदर चल रहे हैं, देहरादून की खासकर बात करें तो उन सभी कार्यों को समय से पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, और प्रत्येक सड़क जो भी निर्माणाधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।